वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़ कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। इनकी डिफरेंट लेंथ होती है। डिफरेंट लेंथ मतलब कि CH4 मीथेन होता है, CH3 इथेन होता है, CH3 CH2 और CH3 प्रोपेन होता है। तो इनकी लेंथ अलग अलग होती है, होता सब में हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन ही है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? इसमें होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो क्लासीफाई करती है, ठीक है, डिफरेंट फैमिलीज़ को, तो उसे ही होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं सीरीज़ में। देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है सिमिलर होता है। कौन सा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? सिमिलर होता है, सेम होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर छोड़ दें तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर यही हमारी होमोलोगस सीरीज़ रिप्रेजेंट करती है। यानी जो सीरीज़ में मेंबर्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सिर्फ CH2 ग्रुप से, सिर्फ इतने ग्रुप से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगी, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी कि ये CH2 ग्रुप से कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। यानी कि इनमें जो डिफरेंस होता है ना एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स में, वो CH2 का ही होता है। दूसरे से तीसरे पे जाते हैं तो एक CH2 और ऐड हो जाता है, इतना ही फ़र्क होता है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? ये जो सीरीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिमिलर होगा लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से CH2 के थ्रू। ये CH2 है, इसके थ्रू ये डिफरेंट होते हैं। तो ये जो है इसके थ्रू डिफरेंट होना, ये इसका इम्पोर्टेंट रूल है। और यही जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं सीरीज़ के, इसे होमोलोगस कहा जाता है। होमोलोगस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। नेक्स्ट है इथेन। इथेन क्या होता है? C2H6। प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? C3H8। C3H8। नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। और पेंटेन। पेंटेन क्या होता है? C5H12। अब एग्जाम्पल, इसको आप कैसे लिख सकते हो? मीथेन को तो CH4 ही लिखोगे, इथेन को लिखोगे CH3। अब देखिए, जब आप मीथेन से इथेन की तरफ गए तो क्या हुआ? कितना डिफरेंस आया है? CH2 का डिफरेंस आया है। मीन्स टू से कि इसमें CH2, मीथेन में CH2, इसमें मीथेन में CH2 नहीं था, इसमें हमने CH2 ऐड कर दिया। कैसे? यहाँ 4 था हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए, यानी कि एक CH2 इसमें ऐड हुआ है। तो ये क्या बन गया है? यहाँ पर हमारे पास ये बन गया अब हमारे पास इथेन। ऐसे ही प्रोपेन में क्या होगा? अगर हम इथेन से प्रोपेन की तरफ जाएंगे तो CH2 ऐड हो जाएगा, CH3। इसमें फिर से कितने का गैप आ गया है? CH2 का गैप आ गया है। कितना डिफरेंस आया है? CH2 का इसमें डिफरेंस आया है। प्रोपेन से ब्यूटेन की तरफ जाएंगे, C4H10 CH3 CH2, एक और CH2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, एक और CH2 ऐड हो जाएगा और CH3। तो कितना गैप, क्या गैप आया है? CH2 का, एक CH2 ऐड हो गया है। और ब्यूटेन से पेंटेन की तरफ जाएंगे, अगेन CH3 CH2
CH2, एक और CH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा और CH3, तो गैप कितने का आया है इन दोनों में? CH2 का। यानी कि एक मेंबर से जब दूसरे मेंबर की तरफ जाते हैं तो इसमें CH2 का जो है वो गैप आ जाता है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होती है यही हमारी होमोलोगस सीरीज़ होती है कि ये जो हैं वो डिफरेंट होते हैं सिर्फ CH2। तो ये हर एक मिथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, जितने भी आ रहे हैं तो हर एक CH2 के डिफरेंस पे है। CH2 का डिफरेंस, CH2 ऐड होता चला जाता है और यही रिप्रेजेंट करती है होमोलोगस सीरीज़ को। जो सारे मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज़ में ये सारे एल्केन्स के हैं। ऐसे एल्कीन्स में भी होता है, ऐसी बात नहीं एल्कीन्स में भी होता है नहीं होता है, एल्कीन्स में भी होता है, तो गैप आता चला जाता है। तो ये है हमारी होमोलोगस सीरीज़। अब एक बार और से मीथेन देखिए, एक और बार समझा देती हूँ। यहाँ पे है CH4, यहाँ पे क्या हो गया CH3 और CH3, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 से यहाँ पे 6 हैं। तो कितना कार्बन, एक कार्बन तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ही है यहाँ पे साथ में, और क्या 4 तो यहाँ थे ही, 2 और ऐड हो गए हाइड्रोजन, तो CH2 का गैप आया है। इसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो CH2 का गैप आता डिफरेंस आता है। तो यही हमारी होमोलोगस सीरीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।